आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके। राजेंद्र, हेलो, अटेंडेंस लगवा लें। राजेंद्र, हसनैन, हसनैन, हसनैन भी नहीं है। ईशा, ये नाम तो दिख रहे हैं सबके। समीर, यस सर। ये सब नहीं है, इनको सबको आवाज नहीं आ रही मेरी। सर है तो सही। मैसेज करो जरा, बोलो सर बुला रहे हैं, तुम लोग जवाब ही नहीं दे रहे। यस बोल रहा हूँ सर, बोल रहा हूँ। हसन, शफी, हसन सर जी, हसन, शफी आवाज आ रही है? शफी यस सर यस आ रही है ना? जी सर। अच्छा, हसन आप हैं? मोहम्मद हसन, हसन, यार जवाब ही नहीं दे रहे यार। अच्छा चलें, हम काम अपना स्टार्ट यस करते हैं। सर। जी, मैंने कहा काम हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, पेपर में कुछ पूछना है आप लोगों ने, या मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूं? सर वो कैपेसिटर और वो इंडक्टर वाला था सर, वो समझा दीजिएगा। एक मिनट, मैं आपका पेपर ओपन किए। अच्छा जी, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जरा देखें। हाँ भाई, बाकी सब लोग आ गए हैं सारे? जो आए बोलता जाए, पर ना फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी। राजेंद्र, ईशा, हसनैन। यस सर। जी सर। यस सर। राजेंद्र हैं जी सर। और ईशा हैं प्रेजेंट। यस सर। और हसनैन। यस सर। ठीक है, हसन भी है ना? जी जी सर। चलें ठीक है भाई। देखें, पेपर दिख रहा है आप सबको? जल्दी से बताएं, टाइम काफी। सर आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, थोड़ा सर गुजारा आप करो क्या? अपना। आप लोगों ने सबने हैंड फ्री लगाया हुआ है? जी जी सर। हाँ, तो ऐसे गुजारा करो, ये आवाज कम ही है इसमें। मैं ये कह रहा था कि पेपर दिख रहा है आप सबको?
Yes, sir. हाँ बताएं उसमें क्या पूछना है, क्वेश्चन 1 में कुछ पूछना है? No, sir. क्वेश्चन 1 तो यार बहुत आसान था, 10 नंबर का सवाल था। ये देखो, सबसे पहले आपने ये लोड काटना है ना, इस लोड काट को अलग करना है, सही है? हेलो बोलो ना। Yes, sir. सही है, सही है. तो ये आपका VTH है, ठीक है? ये क्या है आपका VTH। तो VTH किसके बराबर होगा बताएं? VTH बराबर है VA माइनस VB के, ये होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। जी सर। तो VTH बराबर है VA माइनस VB, तो VA VB निकाल लो। तो VA कितना है? VA बराबर है, ये आप देख रहे हैं सीरीज सर्किट है, ये देखें 20 से करंट जो आ रहा होगा आगे तो ओपन सर्किट है, सीरीज में है तो 10 10 जोड़ रहा है तो 10 वोल्ट VDR। और VB कितना है? VB भी एक सीरीज सर्किट है, करंट जो यहाँ से आ रहा है वो सिंपल यहाँ से हो रहा है, तो ये ओम्स का 5 10 वोल्ट, तो 10 माइनस 10 0। बस ये आपका आंसर। बताओ यार इतना सिंपल 10 नंबर है। VTH 0 आ गया, और RTH जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो करंट जो यहाँ से जा रहा है वो इसकी कॉम्बिनेशन से आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन यार ये कौन फूके मार रहा है इतनी जोर से? ये 10 10 ओम पैरेलल में होकर 5 ओम बन गया, और ये 5 5 सीरीज में आ गया, तो RTH कितना आया बताएं? बताइए क्या ख्याल है भाई? ये 10 और 10 पैरेलल में हो गए ना, तो एक बन जाएगा सही है सर। और 5 5 सीरीज में हो गए, है ना? यस सर, ठीक सही है। भाई, एक ही बच्चा कह रहा है यस सर, बाकियों को समझ में आ रहा है? राजेंद्र, हसन, जी सर, सही है। हसनैन, ईशा, सचिन, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। और आखिर में पूछा था IX की वैल्यू बताओ। IX कौन सा करंट है, यहाँ से यहाँ गुजरने वाला ना, तो जब यहाँ वोल्टेज 0 है तो जाहिर है गुजरने वाला करंट भी कितना होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बताइए क्या करें? ठीक कह रहा हूँ यस सर। भाई, सही कह रहा हूँ ना? जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी तो 0 होगा ना, एग्री? यस सर। इसमें कोई सवाल किसी का जल्दी से बताएं। नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्या है आपका? नॉर्टन। अब नॉर्टन में क्या करना है, क्या करते थे हम बताएं नॉर्टन में? इसको शॉर्ट करेंगे ना? सही कह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसको जी सर। मुख्तलिफ तरीके करने के मेरे जहन में जो तरीका आया था वो ये आया था, मैंने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लिया था इन दो को। तो ये सर्किट यस कैसा सर, बन सही। गया? ये सर्किट कैसा बना, ये 18 वोल्ट है, ये रजिस्टर, और ये एक रजिस्टर 2 ओम का, और ये सप्लाई आ गई ऐसे, और ये शॉर्ट पाथ है, और बीच में रजिस्टर कहाँ आ रहा है, यहाँ यहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है ना, यहाँ आपका V0 है, और ये बन गया प्लस माइनस 0.5 V0 V0, और ये कितना है 2, ये कितना है 6, ये कितना है 3, ये तो वही है प्लस माइनस कितना 18। बोलो बात समझ में आई? सही है सर। अच्छा हाँ, तो चाहे तो अभी भी इसको कर सकते हैं कि इसको भी सोर्स ट्रांसफॉर्म करके और इन दोनों रजिस्टर को एक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये वोल्टेज पैरेलल में तो सेम रहेगा ना, इसलिए कर सकते हैं। अगर सेम ना होता फिर नहीं कर सकते। खैर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर एक मैच लगा ली, यहाँ पे दूसरी मैच लगा ली, तो ये जो I2 होगा जो निकालेंगे वही आपका IN होगा, जो ये करंट है वही IN है। क्या ख्याल है? सर सही है, समझ। ये सॉल्व हो गया। और जब आप इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, RTH RN निकालेंगे, यहाँ पे एक सप्लाई लगाएंगे और इसको आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो शॉर्ट करेंगे, सही है, और यहाँ सप्लाई लगाएंगे, तो उसको दोबारा सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है, कर सकते हैं ना? तो यहाँ पर आप एक वोल्टेज जी सोर्स सर। लगा लें 1 वोल्ट की, और यहाँ से करंट निकाल, तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सीरीज हो जाएगा, और ये पैरेलल में भी सॉल्व करेंगे तो पूरा एक सीरीज सर्किट बन जाएगा, तो सिंपली से सॉल्व हो गया आराम से।
एक केवीएल लगाकर। इसका सॉल्यूशन मैं स्लेट पे डाल दूंगा। यहाँ तक क्लियर? बताइए जल्दी से। Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन 3 था आपके पास, ये तो Sir. थेवेनिन का था, ये नॉर्टन का था। हाँ बोलो समीर, बोलो समीर, कुछ पूछ रहे हो? जी सर। कुछ पूछ रहे हो? मैंने कहा कुछ पूछ रहे हो? सर ये 3 वाला सर थोड़ा समझाओ। कौन सा क्वेश्चन 3? यस सर। अबे तो यार अल्लाह के बंदे, वहीं तो मैं जा रहा था, मैं तो रुका था कि 1 2 में कोई मसला तो आप करेंगे। हाँ सर, मैंने कहा क्या मसला कह रहा 3 समझा दो। नो सर, मेरा कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 में आप ये क्या क्या लिखा है ये बताएं, पढ़ें पढ़ें क्या लिखा है? Under the DC condition. फ्लूइड बी अंडर डीसी कंडीशन। डीसी कंडीशन में कैपेसिटर क्या होता है बताइए? Open. और इंडक्टर क्या सर होता है? ओपन। इंडक्टर Short होता है। शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया। जी सर, short हो sir. गया। Yes sir. शॉर्ट हो गया और ये ओपन हो गया। Open हो गया। और अगर मैं इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लूं तो क्या बना बताएं? 24 वोल्ट। एक मिनट को, ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर और ये शॉर्ट पार्ट, प्लस माइनस 6 चौक 24, 24 वोल्ट। सही कह रहा हूँ? बोले बोलिए। Yes, sir. ये 4 है, ये 2 है और ये बनाना बताएं। जी सर, सही है। अच्छा, ये 5 ओम का रेजिस्टर मैंने क्यों नहीं लगाया यार? उसका कोई पार्ट ही नहीं है, ओपन है ना, करंट कोई जा ही नहीं वहां से। सही कह रहा हूँ? तो एक ही लूप चलेगा बस। Yes sir. आप बताएं, नहीं होगा क्या? आपको वीसी और आईएल निकालना है ना? बोलो बताओ ना, वीसी और आईएल निकालना है। हेलो, यस सर। तो वीसी तो सामने मौजूद नहीं है आपके, कितना है? सर 0 वोल्ट। वीसी के अक्रॉस शॉर्ट पाथ नहीं आ रहा, बताएं। वीसी के अक्रॉस शॉर्ट पाथ आ रहा है यस सर। तो शॉर्ट पाथ पे कितना वोल्टेज होता है? 0 होता है ना 0। भाई। ये नोड और जी- ये नोड और ये जीरो नोड, सर। ये दोनों नोड्स एक ही है ना? ये एक ही नोड है ना? यस सर। तो ये इसका मतलब ये कि ये Yes, sir. इस नोड का इस नोड के लिहाज से, तो जो दोनों एक ही नोड है तो दोनों के दरमियान डिफरेंस तो जाहिर 0 होगा ना। तो ये 0 है। और आईएल कितना है? आईएल सिंपल ओम्स को 24/6 4 एम्पीयर। क्या ख्याल है भाई? यहाँ से करंट निकल के यूं जाएगा ना? बोले सही कह रहा Yes, sir. यस Yes, सर sir. सही। कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आती है? हाफ सी वी स्क्वायर। जब वी 0 है तो ये भी 0। और इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल कितना है? एल भी हाफ है, 0.5 है ना। और आई कितना है? स्क्वायर यानी 16। क्या ख्याल है? जी बोले। बोलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर सही है, सही है। तो कितना टाइम लगा यार? 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, ये तो 10 मिनट में नहीं हो रहा सॉल्व। टोटल टाइम 10 मिनट्स इन दोनों के लिए। बोलो भाई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है सर। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ये यार ये तो क्लास में कराया था, इसका क्या बताऊं? तो क्लास में नहीं कराया था? यस सर सही है। क्लास में कराया था ना, जो रिकॉर्डिंग देखी हो पिछली क्लास की।
वो भी तो ऑनलाइन हुई थी हमारी क्लास। जी सर सही है, ठीक है। तो सही तो है, लेकिन 40 में से 35 नंबर लेने नहीं चाहिए थे सबको, बताएं आप। भाई लेने चाहिए थे ना। हेलो, आवाज आ रही? ये बंद हो गई? आ रही है। सर आ रही है। ओके, अच्छा कोई सवाल पूछना है या बस इस लेक्चर की तरफ चलूं? जल्दी से बताएं, इसमें कोई क्वेश्चन? चलो, अरे भाई बोल दो, कुछ सवाल है किसी का या आगे चलूं? यस सर चलें। ओके, चलें, मैं लेक्चर ओपन करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा यार, इसका मतलब ये चल रहा है कि, अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों में से किसी को आइडिया है, आप में से किसी के पास विंडोज 10 है घर पे? विंडोज 10 है आपके पास, किसी के पास? यस सर। देखो मेरे पास ना इस तरह की तस्वीर आ रही है, ये देखें, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास। ये दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। ये ब्लैक आ रहा है यार, ये वाइट करना है, ये वाइट कैसे होगा? मेरे से हो ही नहीं रहा, काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिखना होगा ना। अब मैं अगर लिखूंगा तो वाइट कलर से लिखूँ, चलिए ये भी ठीक है, लेकिन फिर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, येलो कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आएगा। लेकिन ये अजीब सा लग रहा है ना वाइट में, मतलब लिखना नहीं चाहता है। सर सारी थीम ब्लैक हो गई है आपकी। हाँ, ये नया इंस्टॉल हुई है विंडोज, उसमें यही आ रहा है, कोई आइडिया है तो हाँ बताएं। तो सर सेटिंग्स से जाके वो थीम जो है ना उसको चेंज कर दें, डार्क मोड से हटा दें। यार वो डार्क मोड सेटिंग से जाकर मैंने किया तो है, मगर मैंने मोड जो है ना वो लाइट कर दिया है, सही है। जी सर। हाँ, लेकिन ये नहीं हो रहा, ब्लैक ही है, मोड वाइट किया हुआ है। सर फिर कोई आइडिया नहीं है। फिर भी ना यही आ रहा है, ब्लैक ही आ रहा है। लॉक को बोला करे यार, क्या बात है यार, ये मसले आते हैं यार, और फिर हल नहीं होते वो मसले, मसले आते हैं, चलो हल हो जाए। आप देखो ना मैंने लाइट मोड किया हुआ है, फिर भी ये चेंज ही नहीं हो रहा। अरे सेटिंग में जब लाइट मोड करते हैं तो सेव का ऑप्शन तो वैसे नहीं आ रहा। जी सर। लेकिन वो जब मैं दोबारा जा रहा हूँ सेटिंग में तो वो लाइट मोड ही सिलेक्ट होगा, वैसे ना सेव तो हो रहा है। मतलब सेव, जी सर वो अप्लाई हो। हाँ, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ऐप से हम खोल सकते हैं? 10 में ओपन विद पेंट आ रहा है मेरे पास सिर्फ। पेंट भी चलो खोल लेता हूँ, फिलहाल अभी टाइम ज़्यादा हो रहा है। जी सर। चलो, अच्छा जी, ये मैं शेयर कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को पेंट? जी सर। अच्छा, आज हम लोग चैप्टर नंबर में हाल 7 है शायद, या 6 है, याद नहीं, खैर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसी और आरएल सर्किट्स। तो हेडिंग दीजिएगा आरसी आरएल सर्किट्स, जिसमें हमने ये चीज़ पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, ठीक है। हेडिंग दीजिए
हेडिंग लिखे, नोट कर ली। मैंने आपकी बुक खोली, चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ना क्या है, आरसी और आरएल सर्किट्स। जी हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स। जी सर। अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सर्किट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बल्कि आई थिंक पढ़ रहे हैं आप लोग कोर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे हो ना साथ साथ। जी सर। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस कोई बता सकता है, ये जिसने पढ़ा हुआ हो, जैसे ईशा ने पढ़ा हुआ है, बता सकती है ईशा ये क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो सर आपकी आवाज आ रही है। ओके, कोई बता सकता है? समीर तुम बता सकते हो ये क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। बता सकते हो? सर जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। फिर मैं पूछूंगा तुमसे होमोजेनियस क्या होती है, तुम आसान अल्फाज में बताओ ना ताकि अगली सवाल ना करना पड़े। सर बता। हाँ। अच्छा चलो मिसाल दे दो, फर्स्ट वाई ऑर्डर डिफरेंशियल प्राइम। इक्वेशन की कोई मिसाल दो। सर इक्वेशन याद है वो बताता हूँ, वाई प्राइम। ये बताओ कि हमारे कोर्स में हमने कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है अब तक, ये नहीं देखी? तो सर अभी तक तो नहीं देखी। अच्छा एक बात बताएं, ये मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस सर। तो क्या ये इसका ऑर्डर फर्स्ट नहीं है? वो बिल्कुल है सर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं हुई, आपके आपने पढ़ी नहीं अब तक, क्या ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? ये बताओ। हाँ सर। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर ये है। यस इसका सर। मतलब है कि अगर किसी सर्किट में एक रेसिस्टर लगा हुआ हो, मिसाल दे रहा हूँ, और एक इंडक्टर लगा हुआ हो और एक सप्लाई लगी हुई हो, ठीक है, तो अब आप देखें इसमें अगर मैं केवीएल लगाता हूँ, जरा इसका केवीएल क्या बनेगा? आप कहेंगे माइनस वी एस, ठीक है जी, प्लस आई आर, ठीक है, यानी ओम्स लॉ लगाया यहाँ पर, और जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये क्या होगा, एल टी आई ओवर, यानी वोल्टेज दिख रहा हूँ ना, एल डी ओवर, बताइए बताएं, एल डी ओवर डी टी सही है सर। यार इक्वल टू 0, ये बनेगी केवीएल के नहीं बनेगी? यही बनाएंगे। ये यस सर। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। और अगर यही काम मैं कैपेसिटर से कर लूँ, हैं, आसानी के लिए मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगा रहा हूँ समझाने के लिए फिलहाल, और यहाँ पर एक रजिस्टर पैरेलल में लगा रहा हूँ और ये कैपेसिटर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक केवीएल लगाऊं तो मैं क्या कहूँगा, ये करंट जाने वाला, ये करंट भी जाने वाला और ये करंट आने वाला, ठीक है। तो नोड पर आने वाला करंट अगर सप्लाई करंट कह दूँ मैं इसको, तो आई एस ये किसके बराबर होगा, इधर जाने वाला करंट किसके बराबर होगा, वी ओवर आर, और वी कौन सा है, कैपेसिटर वोल्टेज है ना, यानी वी सी है ना यहाँ पर, या वी कर लेते हैं, चलो इसको वी कर लेते हैं, यहाँ पे एक वी है, ठीक है। वी ओवर आर ही लिखूंगा ना इसको, बताओ ना यार जल्दी से, सही कह रहा हूँ? यस सर। यहाँ का करंट किसके बराबर होगा बताएं, सी डी वी ओवर डी टी, यही होगा कि नहीं होगा बताइए? यस सर। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई ना। इसका मतलब ये कि अगर आरसी सर्किट हो, जरा और से सुनिएगा, अगर आरसी सर्किट हो या आरएल सर्किट हो तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो जाती है। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? ठीक है, इसमें कोई सवाल बताएं? हेलो यार बोल लो भाई, अल्लाह के वास्ते बोल लो यार। नो सर। क्या थक गए हो क्लास ले लेके, बोल तो लो। अच्छा नो अब सर।
अब जरा इसको पढ़ें, ये हमें क्या कह रहे हैं, नोट दैट वी हैव कंसीडर्ड द 3 पैसिव एलिमेंट्स। देखो 3 हम कर चुके हैं, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों पैसिव हैं, एंड 1 एक्टिव एलिमेंट ऑप एम्प, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, तो इसको भी रहने दें। इंडिविजुअली वी आर प्रिपेयर्ड टू कंसीडर सर्किट्स दैट कंटेन वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 और 3 ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स। यानी वही कह रहे हैं, हमने रेसिस्टर अलग से पढ़ लिया, कैपेसिटर अलग से पढ़ लिया, इंडक्टर अलग से पढ़ लिया, ठीक है, ये सारी चीजें हमने अलग से पढ़ ली, और ऑप-एम्प भी। ऑप-एम्प अभी हमने नहीं पढ़ा तो उसको भी हम बाद में पढ़ेंगे, तो उसको रहने दो, बाकी 3 चीजें तो पढ़ ली ना। तो इसका वो कह रहे हैं कि हम कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, तो बताएं कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, बताइए। एक कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया जैसे आरसी सर्किट बन सकता है, सही कह रहा हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बताएं, आरएल सर्किट। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है, बताओ ना यार, कोई तीसरा बन सकता है? राजेंद्र, राजेंद्र जी सर। जवाब दो। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर क्या, मैं कह रहा हूँ जवाब दो। सर आईएल बनेगा। क्या बनेगा? आईएल। आईएल, आईएल क्या है सर यार? तुम लोग जाग रहे हो क्लास में, क्या कर रहे हो, सो रहे हो? नहीं समझ, पढ़ने का मूड नहीं हो रहा क्या हैं? देखो माइक बंद कर दिया राजेंद्र ने। भाई एब्सेंट कर देता हूँ फिर, बस नहीं पढ़ना तो ठीक है। हसनैन जी सर। जी, क्या तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है? सर कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं, ये आइडिया थोड़ी लगाना है इसमें, ये तो सामने दिख रहा है आपको, एक आर है, एक एल है। आरसी आरएल और पता नहीं। तीसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन सकता है, आरएलसी सर्किट। एक आरसी हो सकता है, एक आरएल हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है, आरएलसी सर्किट। मगर ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, वजह क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक 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 यानी आर के साथ सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, क्योंकि इसमें पता है क्या होगा, इसमें जब आप केवीएल लगाएंगे ना, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और एक इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सेकंड ऑर्डर हो गया। तो ये हमारा, हम आप लोग ईएनए में पढ़ोगे, जो नेक्स्ट कोर्स ईएनए ऑफर होगा, उस ईएनए में आप लोग पढ़ेंगे ये, ठीक है ना। नेक्स्ट कोर्स ऑफर होगा ईएनए, उसमें आप सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, तो हमने ये पढ़ना है आरसी और। वो यही कह रहा है, a circuit comprising, ये देखें, a circuit comprising a resistor and capacitor and a circuit comprising a resistor and an inductor, यानी इन दो की बात की जा रही है। These are called RC and RL circuit respectively, as simple as these circuit are, they find continual application। यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई ये दो सर्किट्स पढ़ेंगे और उनकी बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं जो कि आगे चल के आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात? भाई यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूँ। देखें ना, ये मसला होगा मेरे पास पेंट में कि मुझे बार बार खोलना पड़ेगी वो स्लाइड। चलिए कोई बात नहीं, इसको अभी मैं सही करूँगा। अच्छा, इसके बाद दोबारा मैं ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? ये स्लाइड दिख रही है? यस सर, यस सर। ये क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें, सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स। इसकी हेडिंग ले लें, क्या लिखा है, सोर्स फ्री आरसी सर्किट, ठीक है, लिख लिया, हेडिंग लिख लिया। यस सर। अच्छा, सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स क्या है कि वो कह रहे हैं सोर्स फ्री आरसी सर्किट occurs when its DC source is suddenly disconnected, the energy already stored in capacitor is released to the resistor। जरा गौर से सुनिए बात, ये सर्किट अगर मैं आपको दूं मिसाल के तौर पे, तो इस ये सर्किट में मैं कहूँ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं होगा। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्यों कुछ नहीं होगा? आप कहेंगे सर इसमें तो सप्लाई नहीं है। भाई सप्लाई लगेगी तो कुछ होगा ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर इसमें सप्लाई कहीं लगी हुई थी, मुझे नहीं पता कहाँ लगी, तो जब कहीं सप्लाई लगी हुई होगी तो ये सर्किट चल रहा होगा, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हुआ होगा, सही कह रहा हूँ, कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो स्टोर होगा, ठीक है। yes, अचानक अगर वो सप्लाई में हटा दूं तो वो चार्ज, आपको पता है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका वोल्टेज तो चेंज नहीं होता ना इंस्टेंटेनियसली, पता है ना इस बात का, ये तो बताई हुई बात yes, है। तो होगा ये कि कैपेसिटर का वोल्टेज रह जाएगा, तो जब वोल्टेज रह जाएगा तो कैपेसिटर खुद एक सोर्स के तौर पे बिहेव कर रहा है उस टाइम। तो अगर अचानक इससे सोर्स हट जाए तो ये सर्किट बंद नहीं होगा फौरन, ये थोड़ी देर तक चलेगा और अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। जब सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सर्किट बंद हो जाएगा।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो सोर्स के तौर पे बिहेव तो करता है, मगर सोर्स जो है वो इन्फिनिट टाइम के लिए एनर्जी दे सकती है, जबकि कैपेसिटर जो है वो फाइनाइट टाइम के लिए दे सकता है जब तक उसमें स्टोर है, और जब उसका स्टोरेज खत्म हो जाएगा वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको सोर्स फ्री सर्किट कहा है कि जिसके अंदर सोर्स नहीं लगी हुई है मगर वो चल रहा है। और चल कैसे रहा है? प्रीवियस एनर्जी स्टोर से। यहाँ तक क्लियर बात? यस सर। अच्छा ये बताएं, कैपेसिटर में जो एनर्जी सेव होगी वो कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटर, अगर कहीं पे कैपेसिटर बनाओ तो उसकी दो चीजें ही हमें मिलती है ना, एक उसका वोल्टेज मिलता है और एक उसका करंट होता है। तो इन दोनों से बताएं एनर्जी के मामले में कौन इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर वोल्टेज या कैपेसिटर करंट? जल्दी बताइए। कैपेसिटर वोल्टेज। कैपेसिटर बिल्कुल वोल्टेज। सही, वोल्टेज। सही। वेरी गुड, वेरी गुड। कैपेसिटर वोल्टेज, क्योंकि इसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना, क्या होता है, हाफ सी एम वी स्क्वायर। स्क्वायर सी वी याद है? स्क्वायर। ये होता है ना कैपेसिटर एनर्जी, यही होती है ना। यस सर। और मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में हमेशा वोल्टेज इंपॉर्टेंट होता है और इंडक्टर में करंट होता है। तो इसका मतलब ये कि कैपेसिटर वोल्टेज वो सारी कहानी करेगा, और कैपेसिटर वोल्टेज जो वो होता है वो जीरो टाइम में चेंज नहीं होता, एब्रप्टली चेंज नहीं होता, इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड लगाता हूँ। अच्छा जी, जी स्लाइड देखिए, स्लाइड नजर आ रही है आप सबको? यस सर। देखें, यहाँ पर ये वही सर्किट लिया है, सोर्स फ्री, इसको हमने आगे कंटिन्यू किया है। हमने कहा कि ये अचानक इससे सोर्स कट गई और इसमें अभी एनर्जी सेफ है, और एनर्जी सेफ है वो किस फॉर्म में होगी? इस फॉर्म में जो मैं दायरा बना रहा हूँ। बताएं सही कह रहा हूँ मैं? जी सर। सही है। अब वो कह रहे हैं इस पर केसीएल लगाओ। अगर मैं केसीएल लगाता हूँ इस नोड पर, तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी जाने वाला और ये भी जाने वाला, दोनों जाने वाले हैं जी सर। और आने वाला कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन बनेगी। यस सर। यस सर। अच्छा, यस। कैपेसिटर करंट की क्वेश्चन ये होती है, बताएं। सही है सर। और रजिस्टर की ये होती है, ये मैंने जैसे अभी लिखवाई थोड़ी देर पहले, यही होती है ना दोनों। सही है। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं सी से बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो यहाँ का सी खत्म हो जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। और इधर सी से डिवाइड करूंगा तो जाहिर है ये तो जीरो है, जीरो। ये रही हो जाए। ये ऐसे कर दो तो ये कट जाएगा, ये चीज बन जाएगी। यस सर। अच्छा, अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सर अमजद से पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व तो करनी आनी चाहिए। इंटर में भी ये तो पढ़ा था आपने। अब डी को आप इसके नीचे ले जाएं और डी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऊपर ले जाएं, ये चीज बन जाएगी। बताएं, ये इस इक्वल को उधर जाके माइनस साइन आ जाएगा। सही है भाई, बताओ ना भाई। ये सही इधर है। चला सही जाएगा है। इक्वल के, तो माइनस साइन आएगा, और dt इधर चला जाएगा और v नीचे आ जाएगा। ये सही है। सही है। सही है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रल ले सही लूं है। दोनों तरफ, तो ये चीज बनेगी ln v। यस सर। एलन भी बनेगा। ln v बनेगा ना। अच्छा, अब ये इन्होंने पता है क्या किया, ये कांस्टेंट लिया है। ये क्या लिया भाई? कांस्टेंट। इसको मैं इसको इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करूँ, इसको मैं कराता हूँ। देखा, आप लिमिट लगाएं, आप कहें ये बताएं, ये क्या चीज है? डिफरेंशियल ऑफ टाइम है ना, बोलो। यस सर। तो ये टाइम 0 से लेकर t तक हम ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है, बोलो तो ओके यार। सर। अच्छा, जीरो यस जीरो सर। किसको यस कह सर। रहा हूँ? जीरो किसको कह रहा हूँ? जब अचानक आपके पास सप्लाई ना इनिशियल। इससे अलग हुई थी, जैसे ही सप्लाई आप अलग हुई थी ना, उस टाइम को मैं जीरो टाइम कह रहा हूँ। जीरो टाइम में सप्लाई से टूट गई है, कट गई है, ठीक है? ठीक है ना। इनिशियल। यस सर। यस सर। तो उस वक्त यहाँ वोल्टेज कितना था, ये इसकी लिमिट बनेगी, क्योंकि इसका डिफरेंशियल वोल्टेज है, तो यहाँ टाइम नहीं आएगा, वोल्टेज आएगा। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? v at 0, v at 0, सही है। और इसको मैं क्या बोलूंगा? v at t। भाई क्लियर? यस सर। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी? यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ। इसकी क्वेश्चन ऐसे आएगी ना, ln v, और लिमिट क्या होंगी? vt और v, बताओ, 0। अच्छा, अगर मैं v0 को, ये v0 क्या है? इनिशियल वोल्टेज होगा ना, बताओ। ये इनिशियल वोल्टेज होगा ना, बोलो ना भाई। जीरो टाइम, यस जीरो सर। इनिशियल। जहां पर इनिशियल हुआ। सप्लाई कटी है, तो जिस टाइम की सप्लाई कटी है उस वक्त का वोल्टेज तो इनिशियल ही हुआ ना।
इसको मैं वी नॉट ले लेता हूँ ताकि मेरी आसानी हो जाए थोड़ी। सही है, वी नॉट ले लूं? बोलो। जी सर। Yes. अच्छा ये तो सॉल्व हो गया। यहाँ क्या आएगा बताएं? -1/RC और dt की जगह पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा और लिमिट क्या आएगी? 0 से t। ये होगी ना? बोलो। ठीक है। जी सर। अच्छा अब इसमें लिमिट रखो तो ये आएगा ln v माइनस ln v नॉट। सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ? और ये टाइम रखूंगा तो ये t आ जाएगा और मेरा जीरो रखूंगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात सबको? यस सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जानते हैं ना ln एक हो सकता है, ln log होता है ना, तो एक कर सकते हो ना, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे v/v नॉट। पता है ना इस बात का? जी सर। सब बताएं, ये सही कर रहा हूँ? ठीक है, बोलो भाई सही कह रहा हूँ? हेलो। सही है सर। अच्छा मुझे ln खत्म करना है, क्या करूँ बताएं? सर ई लगा ले। यानी इधर भी एक्सपोनेंशियल एक्सपोन और इधर भी फिर मुझे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। उधर भी। तो ये ई ln खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? v/v नॉट। और इधर क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी t/rc। माइनस टी अपॉन RC। तो अगर मैं कह दूं कि ये जो RC है इसको मैं अगर टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लूं, जो क्या टाइम कांस्टेंट होता है, अगर मैं ले लूं RC इक्वल्स टू टॉ, तो मैं ये लिख सकता हूं कि आपका जो फाइनल वोल्टेज आएगा वो बराबर होगा इनिशियल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल माइनस t इज अ वेरिएबल अपॉन टॉ इज अ कांस्टेंट, जो कि आपका टाइम कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी कि नहीं बनेगी बताएं? यस सर सही है। तो आपकी बन गई v नॉट vt इक्वल्स टू v नॉट e t माइनस t अपॉन टॉ। ये डेरिवेशन समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। जी सर। अच्छा एक काम करता हूँ मैं कि साथ साथ ना ये समझ में आ गया ना सबको? मैं आपको बस वो भी लगा लेता हूँ। ये देखें, इसकी डेरिवेशन हमने की थी, तो ये देखें ये इसका एंड हो रहा है, चेक करें ये एंड जो हुआ क्या हुआ है? vt इक्वल्स टू v नॉट e माइनस t अपॉन RC। तो हमारा एंड भी तो यही हुआ है ना, बताओ? यस सर। जी मैं सर। दोबारा अपनी वाली चीज लगाता हूँ कहीं पर जो हमने किया था। अरे वो कहाँ गया? अरे वो मिट गया यार, शिट। अच्छा वो सही है। अच्छा एक मिनट, टाइम खत्म हो रहा है क्या हमारा? तो दूसरी मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट रह गया। टाइम है भी हमारे पास? सर 10 मिनट है। तो 10-12 मिनट है। 10-12 मिनट है, ठीक है। मैं दूसरी मीटिंग कर रहा हूँ, आ जाए आप। ठीक है।